हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्विघात सूत्र या सिद्धाचार सूत्र के बारे में। जो कि इसका देखिए, हम इसको जो है इस द्विघात समीकरण से ही सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए बेसिक आपको कुछ चीज़ें पता है कि इसको हम वर्ग विधि भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते हैं द्विघात सूत्र का, जिसको कहते हैं कि वर्ग बनाकर हल कीजिए, किसी भी द्विघात समीकरण को वर्ग बनाकर हल कीजिए, तो ये इसी फॉर्म में वर्ग बनाकर हल भी किया जाता है और सिद्धाचार्य को भी उसी तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उस गुणांक को वहां से हटाना है, यानी वो गुणांक वहां से हटेगा। उसके बाद जो है आगे जितने भी प्रोसेस है बताते हैं आपको। तो यहाँ से पहले इस ए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए का भाग कर देंगे। जब दोनों पक्षों में ए का भाग कर देंगे, या फिर समझिए यहाँ से ए को कॉमन ले लिया जाए, तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसमें ए का देखिए इस तरीके से और यहाँ पर ए का भी भाग कर दें, तो दोनों में जब भाग करेंगे तो ये जो ए है ये सभी के साथ जो है इस तरीके से आ जाएगा। वो सभी के साथ क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जब सभी के साथ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाता है, क्योंकि ए का भाग 0 में करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब इधर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जब ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए और एक्स हो जाएगा प्लस ये सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बना हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी अपॉन जो ए है इसको हम इस तरफ भेज देंगे। जब ये इधर प्लस में उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो जब ये इधर चला जाएगा, और एक काम और करना है, इस b और a के साथ इसके ऊपर 2 का गुणा और 2 का भाग इसमें कर देना है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज में 2 का गुणा और 2 का भाग करने पे वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बदलता है, वही रहता है। तो यहाँ पे कर लेंगे वही काम। तो देखिए यहाँ पे करने के बाद ये हमारा जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें देखिए 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिए, ये बी अपॉन ए हो गया, और ये एक्स है इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए हो गया, जो कि इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से न करके इसको अगर कुछ इस प्रकार से लिखें, तो भी क्या हमारा यही लाइन होगा। बताइए, क्या ये चीज जो है, क्या ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यही लाइन जो देखिए जो यहाँ पर ये लाइन है, क्या यही लाइन जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इस 2 को ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर ये इस तरीके से कैसे हुआ। तो ये समझो बेटा कि यहाँ पर अगर मान लो इसको 1 कर दे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इस x को समझ लो ये x नहीं है और ये 2 नहीं है, तो बचा जो नंबर है, यानी कि ये जो बी स्क्वायर बी अपॉन 2 ये जो बचा हुआ है, इसी का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में b अपॉन 2a का वर्ग जोड़ने पर। ठीक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, दोनों पक्षों में b अपॉन 2a का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में b अपॉन 2a का वर्ग जोड़ने पर, तो यहाँ पर ये एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष ये होगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b अपॉन 2a एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो देखिए b अपॉन 2a का वर्ग हमने इधर भी जोड़ दिया, और ये माइनस सी अपॉन ए हो गया प्लस b अपॉन 2a का वर्ग इधर भी हमने जोड़ लिया। दोनों साइड में देखिए क्या किया हमने,
इस वाले को जो है इस तरीके से दोनों पक्षों में b/2a का वर्ग और इधर भी हमने क्या किया b/2a का वर्ग जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। ये देखिए हमारा फॉर्मूला जो है किस फॉर्मूले में बन गया, ये देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या बना, a का a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। अब इसको देखिए, समझिए कि इस a की जगह पे ये x है, इस a की जगह पे ये x है और b की जगह पे ये पूरा नंबर यहाँ पर है। तो बात को समझिए, अगर यहाँ पे देखें तो ये 2ab हो गया, ये हमारा b स्क्वायर और ये जो है x स्क्वायर के रूप में है। तो ये हमारा जो है इस पूरे की जगह पे ये नंबर आ जाएंगे। तो इसको देखो, इसको कर लेते हो जाएगा ये x स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब बराबर के उस तरफ चलते हैं, तो बराबर के इस तरफ के वाले नंबर को इसका वर्ग कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का वर्ग करके इसका एलसीएम लेंगे और इसको हल कर लेंगे, यानी भिन्न का जोड़ जो होता है उसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा -c/a है, ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस में है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखी, ऐसे लिख दे b/2a का वर्ग जो है इसको आगे कर दे और इस वाले को पीछे कर दे। तो ये देखो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a। ध्यान दीजिए इधर हमने क्या किया, इस वाले को उधर भेज दिया और इस वाले को इधर ला दिए, क्योंकि ये प्लस में था तो ये आगे और ये वाला पीछे। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसका देखिए b का गुणा 2 बार करेंगे तो b² और 2a का गुणा जब 2 बार करेंगे, यानी b का गुणा 2a के साथ करेंगे तो यहाँ पे 4a² हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और बाकी नीचे इस वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए क्या जाएगा, x प्लस b/2a और ये हमारा इस तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये देखिए 4a² होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसका भाग अगर इसमें देते हैं तो 1 आएगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये नंबर हमारा ऐसे ही रह जाता है। लेकिन इसका जब भाग इसमें देंगे तो ये हमारा क्या आता है, 4a आएगा। तो 4a का जब गुणा इसमें करेंगे तो -4a और ये c का गुणा हो गया c के साथ, तो ये हमारा नंबर बनकर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे भाई, वर्गमूल कर देंगे। जब इसके दोनों पक्षों का देखिए वर्गमूल करेंगे इसी वाली लाइन को, तो हमारा क्या बनकर आएगा, देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, यानी दोनों पक्षों का क्या करना है भाई, वर्गमूल करता है। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर का जब वर्ग कर देंगे इस तरीके से अंडर रूट में, ये हो गया, और इक्वल टू इस वाले को भी अंडर रूट के अंदर भेज देंगे। तो ध्यान देना थोड़ा, अगर इसको हम भेज देते तो b² माइनस 4ac अपॉन में 4a², ये इस तरीके से होगा। और यही चीज जो है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो अंडर रूट के ऊपर, यानी कि जो भी नंबर स्क्वायर में होता है या किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर है तो वो बाहर अंडर रूट के चला आता है। तो अगर ये बाहर चला आएगा तो देखिए ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस b/2a, यही हमारा रूट से बाहर निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ये b-4ac है, ये जो है ये हमारा कभी भी अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नंबर माइनस में है, इस b² के साथ कुछ नंबर माइनस में है, इस वजह से ये जो है हमारा कभी भी रूट से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो नंबर है नीचे वाला, ये जो मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर, और ये जो देखिए 4 का इस यानी इस 2 का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है, और ये दोनों नंबर बाहर
आ सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल करेंगे तो इसको कह सकते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताया कि जो नंबर स्क्वायर में होगा, गुणा में होगा, वो बाहर आ जाएगा, यानी ये 2a जो है बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला है वो ऐसे ही रह जाएगा। और इधर से b अपॉन 2a को उस तरफ भेज देंगे तो देखो ये बन करके आएगा। तो ये x बराबर माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चिन्ह की बात की जाए कि सर यहाँ पे किस चीज का चिन्ह होगा, प्लस या माइनस। तो ध्यान देना, जब भी हमारा वर्गमूल होता है तो उसके साथ प्लस और माइनस का दोनों ही चिन्ह आ जाता है। तो ये जब हमारा आएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आएंगे। ये ऊपर वाला जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का अगर एक जैसे दिख रहे हैं, एलसीएम लेंगे सेम आएगा, गुणा करेंगे यानी ऊपर वाले नंबर को सिर्फ और सिर्फ लिख दिया जाएगा। तो जब ऊपर वाले नंबर को सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या बनकर आएगा, ये हमारा ये जो नंबर है ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 2a। अब ध्यान देना, ये इस तरीके से क्यों लिख दिए, समझिए बात को। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, यही आएगा 2a। अगर इस 2a का गुणा जो है, इस 2a का जो गुणा है, इस 2a का देखो इस भाग दीजिए इसमें, तो a 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही नंबर, फिर इसका भी इसी के साथ करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा और ये प्लस माइनस। अब इसको जो है हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा। दूसरा जो है एक बार इसको प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार जो है इस तरीके से माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक बार इसको ऐसे करके लिख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा इस फॉर्मूले से जब यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो हम एक बार प्लस वाले चिन्ह को लेकर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस वाले चिन्ह को लेकर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपके पास समीकरण दे दिया गया जिसमें ए बी सी का आपको मान निकाल लीजिएगा, अब एक बार प्लस वाले में एक बार माइनस वाले में रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा दोनों ही मान आ जाएगा। यही था हमारा सीधाचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र, जिसको हम वर्ग विधि से किसी भी अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होगा तो हम किसी भी वर्ग विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोसेस सारा यही होगा। इसी तरीके से वर्ग करके फिर वर्गमूल करके x का मान निकाला जाता है। थैंक यू क्लास।